एक बड़ा सवाल है उन हुक्मरानों के लिए जो इन अवाम पर हुक्मरानी कर रहे हैं और बड़े चर्चे अपने बड़े बड़े इश्तिहारात दे रहे हैं कि हमने बड़ा महंगाई में रिलीफ दिया है और बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है। ये एक हकीकी तस्वीर है। हुक्मरानों के जो इलाज जो है वो लंदन में और इनके डिलीवरीज भी लंदन में और आवाम के ख़र्चे पर और आवाम जो है वो इस तरह एक बड़ी कसम पुरसी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अली। आज के प्रोग्राम में हम मज़दूरों से बात करेंगे जो सनती यूनिट्स में काम कर रहे हैं कि वो क्या समझते हैं कि सनती यूनिट्स की जो बंदिश की वजह से उनके क्या हालात हो रहे हैं और मौजूदा महंगाई ने उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात मरतब किए हैं और जो बिजली के बिलों की कैफियत है वो कभी बढ़ जाते हैं, कभी हुकूमत रिलीफ देने की बात करती है तो आया वो रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और असल में जो जिसके नाम पर ये सब लोग हुकूमतें करते हैं, कर्ज़े लेते हैं, अपनी तमाम तर अपना बयानिया बनाते हैं, वो मज़दूर किस हाल में है। इसलिए हम आज एक सनती यूनिट के बाहर मौजूद हैं, वहाँ पे मज़दूरों से बात करते हैं और उनकी असल सूरत हाल जानते हैं कि वो किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या सोचते हैं, सियासी हालात के हवाले से वो क्या सोचते हैं। आप बताएं कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो मौजूदा सूरत हाल है सर, वो तो हर बंदा उसके सामने है कि बहुत तंग सिचुएशन है। हर बंदा जो है जो महंगाई में वो पिस रहा है इस वक्त। वो जो मज़दूर तबका है वो तो तकरीबन ना होने के बराबर है पाकिस्तान में, कि वो कोई फांसी ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कोई न्याणे को अपने को औलाद को जो है ना वो मार रहे हैं महंगाई भूख की वजह से। को वापडा के बिलों की वजह से किसी ने कांटे बेच दिए, किसी ने सामान बेच दिया, अपना बिल तार दिया, अगले महीने फिर आ गया। सर जो वापडा वाले हैं जो जुल्म कर रहे हैं, जो महंगाई कर रहे हैं, ऊपर बैठे हमारे हुक्मरान हैं, उनको कोई उनके सर से जूं नहीं रेंग रही। वो मज़दूरों के हक़ में ना बहुत 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 यानी कि नया सोए हुए हैं। जो मज़दूर अवाम है वो उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। तो बराए मेहरबानी हमारी आला हुक्काम से अपील है कि मज़दूरों के हक़ में कुछ किया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए, कुछ कारोबार बढ़ाए जाएं। कारोबार बंद हो रहे हैं, जो मज़दूर अवाम है वो कहाँ से कमाएगी, कहाँ से खाएगी? मज़दूर अवाम कहाँ से कमाएगी, कहाँ से खाएगी? और उसके साथ साथ लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये फैसलाबाद में 2 ऐसे वाक़यात हुए कि उन लोगों ने अपने बेटियों को एक शख्स से 2 बेटियों को मर्डर करने के बाद खुदकुशी की थी, एक ने अपनी 2 बीवियों और बच्चों को मर्डर करने के बाद खुदकुशी की थी। वो बाकायदा सनतकार था। और इसके अलावा भी मतअद्दद वाक़यात हो रहे हैं। आप ये बताएं कि क्या हालात हैं मुल्क के, क्या सूरत हाल है? मैंने 27,000 रुपया बिल आया, 22,000 रुपया मेरी सैलरी, कितों दी है बिल? हाँ जी 27,000 रुपया बिल आया। ना एसी, ना कोई मतलब फ्रिज, ना कोई चीज़, कोई खुदा वाली चीज़ नहीं है। हाँ जी 27,000 रुपया बिल, कितों बंदा तारे? 22,000 रुपया सैलरी है साड़ी। 27,000 रुपये आपका बिल आया और 22,000 रुपये आपकी सैलरी है। और सैलरी तो अब हुकूमत ने मुकर्रर की हुई ना कि 37,000 रुपये कम अज़ कम होनी चाहिए। आपके यहाँ 37 नहीं मिलती? नहीं वो असी मतलब कोई काम ही साडा इन्ना मतलब ते हुण बिल 27,000 रुपया कित्थों तारिए भाजी? हुण दसो, रोटी खाइए ते बिल तारिए। कितना बिल है ये देखें। ये बिल है 41,561। सर हम मजदूर बंदे हैं, ये देखें भी कहाँ से बिल कित्थों बंदा तारे? दसो ये 36,000 इस बंदे की तनख्वाह है और 41,581 रुपये इनका बिल आया है। तो एक बंदा जिसकी तनख्वाह 36,000 रुपये है वो खाएगा कहाँ वो 41,000 रुपये बिल कैसे पे करेगा? और इसके साथ साथ वो किस तरह अपने दीगर मामलात जिसमें उसने अपने घर का किचन चलाना है, बच्चों के स्कूल जाना है, स्कूल की फ़ीसें अदा करनी है, कोई गमी खुशी है, ये सारे मामलात को किस तरह वो टैकल करेगा? ये एक बड़ा सवाल है उन हुक्मरानों के लिए जो इन अवाम पर हुक्मरानी कर रहे हैं और बड़े चर्चे अपने बड़े बड़े इश्तिहारात दे रहे हैं कि हमने बड़ा महंगाई में रिलीफ दिया है और बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है। ये एक हकीकी तस्वीर है
और इसके साथ साथ आप बताएं कि कैसे हालात हैं भाई? हालात तो ऐसे हैं कि हर बंदा खुदकुशी के लिए यानी कि पहुंच गया है। ये 36,000 रुपये तनख्वाह में जो किसी को 41,000 बिल आ रहा है, किसी को 42,000 आ रहा है, तो कुछ बच्चों के कपड़े, बस ये हुकूमत है, रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बस हुकूमत को एक ही लफ्ज़ है, रोटी कपड़ा मकान, बस यही सवाल करते हैं जी, रोटी कपड़ा मकान, और कुछ नहीं करना। बच्चों को लिए डॉक्टरों के पास देने के लिए पैसे नहीं है। इनके इलाज लंदन में, इनकी बीवियाँ भी लंदन में बच्चे पैदा करती हैं। इधर लोकल जो है मीटरनिटी बने हुए हैं, इधर गरीब आवाम। हुक्मरानों के जो इलाज जो है वो लंदन में, और इनके डिलीवरीज भी लंदन में, और आवाम के ख़र्चे पर, और आवाम जो है वो इस तरह एक बड़ी कसम पुरसी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि 36,000 रुपये तनख्वाह है, 41,000 रुपया बिल है। ये एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। उन दावों के हवाले से ये उन दावों का जवाब है जो मौजूदा हुकूमत कर रही है कि हमने बिजली के बिलों में रिलीफ दे दिया, हमने मज़दूरों की तनख्वाह बढ़ा दी, हमने महंगाई कम कर दी। ये वो तमाम उनके दावों का जवाब है जो आज यहाँ पर लोगों ने दिया। वो कहते हैं दिल तो करता है ख़ुदकुशी करने को, लेकिन अगर ख़ुदकुशी हराम ना होती तो यकीनन कर लेते। तो हालात इस तरफ हो गए हैं। एक मेरे और साथ मेरे पास साथ मजदूर खड़े हुए, इनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। हालात ये है जी, मुल्क के 30,000 रुपया असी सैलरी लै रहे हैं, तो 22,000 रुपया बिल आ रहा, तो बच्चों की कितों परवरिश होनी चाहिए आ। यानी कि महंगाई के दौर के विच ये कोई ये ना है नहीं कि पुछ-गिछ कोई नहीं हैगी। 30,000 रुपये तनख्वाह में वो कहते हैं बिल जमा करवाएं, किचन का ख़र्चा चलाएं, बच्चों का इलाज कराएं, बच्चों की पढ़ाई के अखराजात करें तो क्या करें। हर मरतबा एक महीने बिल जमा करवा लेते हैं, उससे दूसरा ख़र्चा हो जाता है, फिर अगले महीने बिल रोके जमा करवाते हैं। इसी तरह डॉक्टर्स के हवाले से भी इनकी ये शिकायत है कि डॉक्टर्स के पास अगर जाते हैं तो लंबे चौड़े टेस्टों की एक लिस्ट बना देते हैं ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन बन सके। हर तरफ माफिया है, हर तरफ माफिया है। वो सेहत के मैदान में लगा लें, वो सियासत के मैदान में लगा लें, वो एजुकेशन के मैदान में लगा लें। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से आवाम की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है और लोग ख़ुदकुशियाँ करने का सोच रहे हैं। और फैसलाबाद जो सनती शहर है, यहाँ पर इस किस्म के 2 से 3 वाक़यात रूनमा भी हो चुके हैं। इजाज़त दें, और हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम की वसातत से हुकूमत तक ये आवाज़ पहुँचेगी कि लोगों की असल सूरत हाल क्या है। हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।